अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुस्तकिल बुनियादों पर गोदावरी पुष्करम के इंतजामात पर कई अहम तजावीज़ पेश की। वज़ीर आला ने तजवीज़ पेश की कि मंदिर मरकूज़ घाटों की तरक्की को तरजीह दी जाए। CM रेवंत रेड्डी ने कहा कि गोदावरी कैचमेंट एरिया में मशहूर मंदिरों को पहली तरजीह के तौर पर लेकर मुस्तकिल घाटों की तामीर के लिए इक़दाम किए जाएँ। CM रेवंत रेड्डी ने कहा कि गोदावरी कैचमेंट एरिया में बासरा से भद्राचलम तक मंदिरों का मैदानी सतह पर दौरा किया जाए और मुनासिब मंदिरों का इंतखाब किया जाए। चीफ मिनिस्टर ने अफसरान को बासरा, कालेश्वरम, धर्मापुरी, भद्राचलम और दीगर मशहूर मंदिरों का दौरा करने और फहरिस्त तैयार करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने तजवीज़ दी कि रियासत के अंदर कौमी शाहराहों और कौमी शहरों के करीब वाक़ गोदावरी कैचमेंट एरिया में मंदिरों को ज़्यादा तरजीह दी जाए। संगारेड्डी जिले कलेक्टर P. प्रवन्या की क़ियादत में एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर और निथम डायरेक्टर वेंकट रामन्ना ने स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कोहिर इमारत का दौरा किया। गुज़िश्ता 2 सालों से इस्तेमाल न होने वाली इमारत का मुआयना करने के बाद कलेक्टर ने अहदेदारों को हिदायत जारी की कि वो फौरी तौर पर इसकी सफाई करके 1 हफ्ते के अंदर इस्तेमाल में लाएं। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कलेक्टर ने तजवीज़ पेश की कि इस इमारत को पीने के पानी, बिजली और सफाई जैसी बुनियादी सहूलतें फराहम करते हुए एक तालीमी और तरबियती मरकज में तब्दील किया जाए। उन्होंने हुक्म दिया कि इमारत को इस्तेमाल में लाने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं और स्किल डेवलपमेंट, अस्पताल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट के प्रोग्राम शुरू किए जाएं। उन्होंने तजवीज़ दी कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम जल्द शुरू करने के इंतजामात किए जाएं। उन्होंने कहा कि फुल टाइम कोर्सेज के बजाय सर्टिफिकेशन और शॉर्ट टर्म कोर्सेज नौजवानों को फौरी रोजगार के मौके फराहम कर सकते हैं। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सड़क हादसात की जामे तहक़ीक़ात के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद के दफ्तर में एक क्रैश इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज़ किया गया और इसका इफ्तिताह मेहमान ख़ुसूसी कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद PSI चेतनिया IPS ने किया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा, सड़क हादसात की जामे तहक़ीक़ात बहुत ज़रूरी। ये हर हादसे के पीछे असल वजूहात को बेनकाब करने और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात को होने से रोकने में मदद करता है। कमिश्नर ने हर पुलिस एहलकारों को मशवरा दिया कि वो इस तरबियती प्रोग्राम को संजीदगी से लें और इसका मुयस्सर इस्तेमाल करें। इस प्रोग्राम के जरिए ज़िले पुलिस को तकनीकी तरबियत फराहम की जाएगी और वो सड़क हादसात की वजूहात का साइंसी तजिया कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ये ट्रेनिंग रोड सेफ्टी को बेहतर बनाएगी, मुतासरीन को इंसाफ फराहम करेगी और ऐसी मालूमात इकट्ठी करेगी जो मुस्तक़बिल में हादसात की रोकथाम के लिए दरकार साबित होंगी। GHMC कमिश्नर RV कन्ना ने टाउन प्लानिंग के अफसरान को हिदायत दी कि वो अपनी कारकर्दगी में इजाफा करें और इमारत की इजाज़त की दरख्वास्तों को जल्द मंजूरी को यकीनी बनाएं। GHMC हेड ऑफिस में चीफ सिटी प्लानर श्रीनिवास के साथ टाउन प्लानिंग विंग जोन वार और हल्के वार सरगर्मियों का जायजा लेते हुए कमिश्नर ने ज्यादा से ज्यादा जवाबदेही और शहरियों पर मरकूज खिदमात की फराहमी को जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने अहदेदारों को इमारत की इजाजतों, कब्जे के सर्टिफिकेट्स, अदालती मुकदमात, अवामी शिकायत और लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम LRS की दरख्वास्तों को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत दी। कमिश्नर ने मजीद जोर दिया कि खस्ताहाल और गैर महफूज मकानात में रहने वाले मकीनों को फौरी तौर पर वहां से निकाला जाए ताकि हादसात से बचा जा सके। उन्होंने खबरदार किया कि पेश की मंजूरी के बगैर सेल्लार की खुदाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले कलेक्टर संगारेड्डी P. प्रवन्या और एडिशनल कलेक्टर मुकामी इदारे चंद्रशेखर ने स्कूल का दौरा किया ताकि मनीपल्ली मंडल लिंगमपल्ली में तेलंगाना रेजिडेंशियल एजुकेशनल सोसाइटी गुरुकुल स्कूल एंड कॉलेज के पुराने डॉर्मेट्री ब्लॉक के मुनद्दिम इमारत के अहाते में जारी सरगर्मियों का जायजा लिया जा सके। खुद कलेक्टर ने मुनद्दिम इमारत के अहाते में जारी सरगर्मियों की तफसीलात दरियाफ्त की। उन्होंने तजवीज़ दी कि SDRF टीम की तरफ से शुरू की गई इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया जाए और मलबा हटाने के अमल को तेज किया जाए। उन्होंने मुतल्लिक़ अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तलबा की हिफाजत पर खुसूसी तवज्जो दें ताकि किसी किस्म की परेशानी पैदा न हो। उन्होंने मुतल्लिक़ा हुकाम को वाज़ेह हिदायत दी कि तलबा की सलामती को कोई खतरा न होने को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने इंजीनियरिंग के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो गुरुकुल स्कूल के लिए हॉस्टल की नई इमारत की तामीर के लिए तजावीज़ तैयार करें। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले के जनारम मंडल में शेर की आमद से अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। सुबह संग्रायापेट दोंगापल्ली सड़क पर शेर को देखा गया। वो सड़क के करीब क्लोरेट पर बैठकर दहाड़ता हुआ नजर आया। इस दौरान वहां से गुजरने वाले ड्राइवरों ने अपने मोबाइल फोन में शेर की वीडियो रिकॉर्ड कर ली। इस वाक़े के बाद अहदेदारों ने अवाम को चौकस रहने की हिदायत दी है और कहा कि कोई भी शख्स तन्हा सफर ना करे।
چھتیس گڑھ میں نکسلیوں کے خلاف جاری مہم کے دوران سی آر پی ایف کی کوبرا کمانڈو، چھتیس گڑھ پولیس اور ڈسٹرکٹ ریزرو گارڈ ڈی آر جی کی مشترکہ کارروائی میں 1 کروڑ روپے کے انعامی نکسلی سی سی ایم موڈیم بالکرشنا عرف منوج سمیت 10 نکسلی مارے گئے۔ یہ آپریشن ریاست کے نکسل متاثرہ علاقے میں گزشتہ کئی دنوں سے جاری تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے اپنی حکمت عملی اور باہمی تعاون سے اس آپریشن کو انجام دیا۔ مارا گیا منوج نکسلی تنظیم کا ایک انتہائی اہم رکن تھا اور طویل عرصے سے سیکیورٹی ایجنسیوں کے لیے چیلنج بنا ہوا تھا۔ اس کے سر پر حکومت نے 1 کروڑ روپے کا انعام رکھا تھا۔ منوج کی ہلاکت کو نکسلی نیٹ ورک کے لیے زبردست دھچکا قرار دیا جا رہا۔ اس آپریشن میں دیگر کئی خطرناک نکسلی بھی مارے گئے جو مختلف وارداتوں میں ملوث تھے۔ حکام کے مطابق یہ کارروائی نکسلی تنظیموں کے لیے پیغام ہے کہ ان کی سرگرمیوں کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مدھیہ پردیش کے دھیرولی علاقے میں کوئلہ کان کرنے کے منصوبے کو لے کر سیاسی تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما اور رکن راجیہ سبھا جے رام رمیش نے الزام عائد کیا کہ اڈانی گروپ کو مودانی راج کے تحت کھلی چھوٹ دی جا رہی اور بغیر قانونی منظوری کے جنگلات اجاڑے جا رہے۔ جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک تفصیلی بیان جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ دھیرولی کول بلاک میں بڑے پیمانے پر پیڑوں کی کٹائی شروع ہو گئی ہے۔ حالانکہ اس منصوبے کو اب تک اسٹیج 6 جنگلاتی منظوری حاصل نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہ صرف ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی ہے بلکہ ایف آر اے جنگلاتی حقوق ایکٹ 2006 اور پیشہ ایکٹ 1996 جیسے اہم قبائلی قوانین کی بھی کھلی توہین ہے۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدرامیا نے 22 ستمبر سے ریاست میں ذات پر مبنی نئی مردم شماری کرانے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ رپورٹ منظور نہیں کی گئی، اس وجہ سے نیا سروے کرانے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ سدرامیا نے کہا کہ ہمیں سماجی و تعلیمی حالات کی جانکاری حاصل کرنی تھی، ہم نے ذات پر مبنی سروے کرایا۔ اب مدھوسودن بی سی کمیشن چیف اور 5 اراکین 7 کروڑ لوگوں کا ڈاٹا جاننے کے لیے ایک نیا سروے کریں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مدھوسودن کمیشن کا سروے 22 ستمبر سے 7 اکتوبر 2025 کے درمیان مکمل ہو جائے گا۔ 22 ستمبر سے شروع ہونے والے سماجی و معاشی سروے کو آسان زبان میں ذات پر مبنی سروے بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ 7 اکتوبر تک چلے گا کیونکہ کرناٹک ریاستی پسماندہ طبقہ کمیشن کو اکتوبر کے آخر تک رپورٹ پیش کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اس سروے کے دوران عوام سے تقریباً 60 سوالات پوچھے جائیں گے۔ جو سوالات تیار کیے گئے ہیں ان میں کچھ اس طرح ہیں: گھر کے پاس کھیل کا میدان ہے یا نہیں؟ گھر میں لیمپ جلتا ہے یا بجلی ہے؟ کیا انٹرنیٹ کی سہولت ہے؟ کیا کوئی اہم سڑک ہے؟ کیا آپ کے رشتہ دار بیرون ملک میں رہتے ہیں؟ پسماندہ طبقہ کمیشن کے سربراہ مدھوسودن نائک کا اس سروے سے متعلق کہنا ہے کہ یہ سروے صرف پسماندہ طبقات تک ہی محدود نہیں رہنے والا، یہ حکومت کی مختلف پہلوؤں کو چھوئے گا۔ سپریم کورٹ 2020 دہلی فسادات کی سازش سے متعلق معاملے میں گرفتار جواہر لال نہرو یونیورسٹی JNU کے سابق طالب علم عمر خالد اور شرجیل امام کے علاوہ میران حیدر اور گلفشاں فاطمہ کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کر رہا۔ چاروں ملزمین نے دہلی ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا جس میں ان کی ضمانت کی درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ دہلی پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ 2020 میں دہلی میں فرقہ وارانہ تشدد کوئی اچانک بھڑکی ہوئی واردات نہیں بلکہ ایک منصوبہ بند سازش تھی۔ یہ تشدد اس وقت بھڑکا تھا جب شہریت ترمیمی قانون CAA کے خلاف ملک بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاج جاری تھے۔ ان فسادات میں 50 سے زیادہ افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے تھے۔ ملزمین کے خلاف غیر قانونی سرگرمیاں انسداد قانون یعنی UAPA اور تعزیرات ہند IPC کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ پولیس کا الزام ہے کہ ان لوگوں نے احتجاج کی آڑ میں فرقہ وارانہ تشدد کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل کیا۔ ڈیمینشیا یعنی ذہنی کمزوری آسٹریلیا میں تیزی سے ایک بڑا عوامی صحت کا مسئلہ بنتا جا رہا۔ حالیہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سال 2065 تک اس کے شکار مریضوں کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس وقت ڈیمینشیا آسٹریلیا میں موت کی سب سے بڑی وجوہات میں شامل ہے اور ماہرین کے مطابق آنے والے برسوں میں اس کا اثر مزید گہرا ہوگا۔ آسٹریلین انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ ویلفیئر کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق 2000
2024 में डिमेंशिया के मरीजों की तादाद 4,25,000 थी, जबकि अंदाज़ा है कि 2065 तक ये तादाद बढ़कर 11 लाख तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट में ये भी जाहिर किया गया है कि इस बीमारी का असर ख़वातीन पर ज़्यादा है। 2024 में डिमेंशिया की शिकार ख़वातीन की तादाद 2,66,000 और मर्दों की तादाद 1,59,000 थी। पेशगोई की गई है कि 2065 तक ख़वातीन मरीजों की तादाद 6,62,000 और मर्दों की तादाद तकरीबन 3,90,000 तक पहुँच सकती है। रिपोर्ट ने मौत से मुतल्लिक़ तशवीशनाक आदाद व शुमार भी पेश किए हैं। साल 2023 में डिमेंशिया ऑस्ट्रेलिया में अमवात की सबसे बड़ी वजह करार पाया। इस साल तकरीबन 17,400 अफराद इसकी वजह से जान से हाथ धो बैठे, जिनमें 10,900 ख़वातीन और 6,500 मर्द शामिल थे। मुतासरीन में अल्जाइमर, वेस्कुलर डिमेंशिया, लेवी बॉडी डिमेंशिया और गैर मुतय्यन अक़साम के मरीज़ शामिल थे। डिमेंशिया ऑस्ट्रेलिया की CEO तानिया बुकानन का कहना है कि 15 ता 21 सितंबर को मनाए जाने वाले डिमेंशिया एक्शन वीक से कबल जारी की गई ये रिपोर्ट ऑस्ट्रेलवी ख़ानदानों पर इस बीमारी के वसी असरात को उजागर करती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हिंदुस्तान और चीन को निशाना बनाते हुए कहा है कि रूसी तेल की खरीदारी पर इन दोनों मुल्कों पर भारी टैरिफ आयद किया जाए। फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने G7 ममालिक पर जोर दिया है कि वो हिंदुस्तान और चीन की रूस से तेल की दरामदात पर 50 से 100% तक टैरिफ लगाएं, ताकि रूस के लिए मालियाती रास्ते महदूद किए जा सकें। इस तजवीज़ पर गौर के लिए G7 ममालिक के वज़राए ख़ज़ाना वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुलाकात कर रहे हैं। अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना के एक तर्जुमान ने कहा है कि हिंदुस्तान और चीन की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी बराह रास्त व्लादिमीर पुतिन की जंगी मशीन को तक़वियत दे रही और यूक्रेन में तबाही को तूल दे रही। तर्जुमान के मुताबिक जैसे ही जंग खत्म होगी, ये टैरिफ खुद ब खुद खत्म कर दिए जाएंगे। अमेरिका इस इक़दाम को अपनी पॉलिसी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा करार दे रहा, जिसके तहत रूस को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश की जा रही। इससे कबल ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन को भी यही मशवरा दिया था कि वो हिंदुस्तान और चीन पर रूसी तेल की खरीदारी के मामले में सख्ती करे और 100% तक टैरिफ लगाए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।